12 वर्षों में एक बार सभी साधु संत अपनी शक्ति ऊर्जा के साथ में इसमें स्नान करेंगे, जो वो पाप नष्ट हो जाएगा और आप इनसे मुक्त हो जाओगी। जब किसी बच्चे से पिता का साया उठ जाता है तो उनका जीवन कैसा होता है, और उसके ऊपर हम अर्धनारीश्वर। तो मेरा जीवन बहुत ही कठिन रहा है, बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ा है। जैसे जैसे समझ आई वैसे वैसे और अत्याचार हम पर बढ़ते गए। जी, 10,000 में से 500 अर्धनारीश्वर का जन्म होता है, जिसमें काफ़ी छुपा दिया जाता है। बुधवारिया दान या कॉइन दान की क्या प्रथा है? मालाएं पहनाती है, हमें रुद्राक्ष की कंठी पहनाती है, कुमकुम तिलक लगाया जाता है, सबसे विशेष पंचामृत का स्नान कराया जाता है और महामंडलेश्वर पद दिया जाता है और घोषित किया जाता है कि आज से ये हमारे अखाड़े से महामंडलेश्वर के। जब कोई किन्नर देवलोक गमन हो जाता है तो उनको काफ़ी जूते से चप्पल से मारा जाता है और उनको घसीट कर ले जाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो सनातन धर्म की यात्रा की थी उसके कुछ अनुभव एवं आपने किन किन संतों से मुलाकात की यात्रा के दौरान, वो हमें बताएं। 2025 में ऐसा लग रहा है त्रेता युग आ गया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 1000 अश्व यज्ञ में कर लीजिए 100 वाजपेयी या 1,00,000 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। 144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ आया है, जो आनंद है, संतोष है, मोक्ष की कामना है। अमृत वर्षों का यह महाकुंभ है। अगला महाकुंभ प्रयाग में 2169 में आएगा। आदि शंकराचार्य ने सनातन के सत्य को प्राणियों के रोम रोम में बसा दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काशी से केदारनाथ तक सनातन के सत्य को जागृत किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज न नर है न नारी, भगवान शिव के पूरक के रूप में अर्धनारीश्वर ही इनकी अपनी पहचान है। आज हमारे साथ सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में 2025 के महाकुंभ में, जिन्हें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया, श्री 1008 महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी जी महाराज आज हमारे साथ है। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री महाकाल। आशीर्वाद। महाकुंभ। जब माँ गंगा ने विष्णु भगवान से कहा कि आप मुझे धरती पर भेज रहे हो ईश्वर स्वामी, तो मैं धरती पर जाने के बाद में ये जो मनुष्य है जो मेरे अंदर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद में पाप मुक्त हो जाएंगे, तो इन पापों को मैं कहाँ रखूँगी। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया माँ को कि 12 वर्षों में एक बार सभी साधु संत अपनी शक्ति ऊर्जा के साथ में इसमें स्नान करेंगे, जो वो पाप नष्ट हो जाएगा और आप इनसे मुक्त हो जाओगी। और साथ ही हमारा जो जूना अखाड़े के साथ में किन्नर अखाड़ा है और हम उनके संत हैं अर्धनारीश्वर, हमें ये सौभाग्य मिला है कि इस कुंभ में हम अपना नहाकर खुद को पवित्र करें और सनातन की तरफ बढ़े और सनातन का प्रचार प्रसार करने का हमें मौका मिला है। इस संगम में नहाने से दीपांजलि पुष्पांजलि यज्ञ से काफ़ी ऐसा ऊर्जा मिलती है हमें। ऐसा मिलता है जैसे कि माँ गंगा ने साक्षात हमें अपनी गोद में बैठा लिया है और ये मौका मिला है हमें इस देश में सुंदर कार्य करने का, सनातन से जुड़कर सनातन का नाम आगे ले जाने का। भाग्य उदित होते हैं तो कुंभ स्नान का मौका मिलता है। आप तो शाही स्नान के भागीदार हैं। शाही स्नान के बारे में कुछ बताएं। जी, शाही स्नान संत महात्मा करते हैं और जब शाही स्नान करने की तैयारी होती है तो 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में सब अखाड़े को अलग अलग समय दिया जाता है शाही स्नान करने का। हमारा भी एक समय होता है। हम जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा शाही स्नान के लिए जाते हैं और सही समय पर पहुंचना रहता है।
फिर हम शाही बगिया, रथ, घोड़े, ऊंट आदि इत्यादियों पर हम बैठते हैं, सवारी करते हैं। जी। जो हमारे आचार्य होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। जो ऊंचे पद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनमें भी होते हैं वो आगे रहते हैं। और हम महामंडलेश्वर जो नंबर दिए जाते हैं उस सवारी में, उस रथ में हम बैठते हैं। और पीछे श्री महंत महंत सारे उस यात्रा में हम शामिल होते हैं। उस यात्रा में जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तलवारबाजी, डमरू चलाना, लठ चलाना आदि इत्यादि, उस शोभा यात्रा में ये सब शामिल होकर एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और सभी जो दर्शनार्थी आते हैं, पुरुष स्त्री, उन सबको आशीर्वाद देते हुए हम ये संगम तट पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं हम। महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और जन्म पश्चात आपकी अभी तक की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा जन्म राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ में हुआ है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि वीरभूमि मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की धरती है वहाँ मेरा जन्म हुआ है। पर मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं अर्धनारीश्वर रूप में मेरा जन्म हुआ है। जन्म के कुछ साल बाद ही मेरे फादर का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद में आप जानते ही हो, जब किसी बच्चे से पिता का साया उठ जाता है जी। तो उनका जीवन कैसा होता है। और उसके ऊपर हम अर्धनारीश्वर, तो मेरा जीवन बहुत ही कठिन रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ा है। जैसे जैसे समझ आई वैसे वैसे और अत्याचार हम पर बढ़ते गए। बहुत ही कम आयु में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अपना जीवन चलाने के लिए मुझे कृषि कार्य भी करने पड़े, गाय भैंसों का कार्य भी करना पड़ा। और समझ में आने के बाद में फिर हमने और भी व्यापार भी किया अपना पेट भरने के लिए। और हम घर गृहस्थी हमें छोड़ना पड़ा, मजबूर कर दिया इस समाज ने हमें घर छोड़ने के लिए। तो फिर हम अलग जगह रहे। फिर मैं सनातन धर्म का प्रचार में मैं जुड़ गई। साधु महात्माओं की सेवा करती थी और साधु महात्माओं का भी आशीर्वाद रहा मुझ पर और मुझे संत महंत बनने का मौका मिला। और धीरे धीरे मैं अपने अखाड़े से जुड़ गई। भारत में कितने किन्नर या अर्धनारीश्वर बच्चे पैदा होते होंगे। जी, 10,000 में से 500 अर्धनारीश्वर का जन्म होता है, जिसमें काफ़ी छुपा दिया जाता है। जी, नालसा जजमेंट क्या है। जी, नालसा जजमेंट 22 राज्यों के ऑर्गेनाइज इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये फैसला किया कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं जैसे कि हम जी। उनके लिए उन्होंने ये कार्य किया कि उनको कानूनी मुफ्त सेवाएं मिलनी चाहिए उनके हक के लिए। और हमें हक दिया, जैसे महिलाओं पुरुषों को दिया हक, जैसे हमें भी दिया, थर्ड जेंडर का हक दिया। और इसमें हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी ने पहली याचिका दायर की। जी हाँ। और उनके पक्ष में ये फैसला हुआ। उनके पक्ष में फैसला होने के बाद में वो आचार्य हमारी अखाड़े में आई, अखाड़े से जुड़ना चाहा, पर 13 के 13 अखाड़ों ने उनका विरोध किया। विरोध के बाद में हरिगिरी बापू का और दूसरे काफ़ी संतों का आशीर्वाद मिला और हमें अखाड़े में ले लिया, जूना अखाड़े में, और पूरा जूना अखाड़ा हमारे साथ हो गया। जी, के.एस. राधाकृष्णन जी और ए.के. सिकरी जी इनके न्यायाधीश थे उस वक्त, है ना। जी। बुधवारिया दान या कॉइन दान की क्या प्रथा है। जी, बुधवारिया दान, जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है और शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो अर्धनारीश्वर होते हैं उनको बुधवार को कुछ दान किया जाता है तो उनका बुद्ध मजबूत होता है। और कॉइन की प्रतिक्रिया तो यही है कि एक किन्नर के हाथ से अगर कॉइन लिया जाए तो पीले, अगर किन्नर कॉइन दे रहा है, पीले वस्त्र में अगर उनको रखते हैं तो सरस्वती उन पर प्रसन्न होती है, उनमें काफ़ी बुद्धि आती है और वो काफ़ी अच्छे से कुछ कार्य कर सकते हैं। और जिनको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो वो लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं तो उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। और हरे कपड़े में बांधने से उनकी जो ग्रह दिशा कमज़ोर चल रही है वो उनकी मजबूत होती है। जी, मोदी जी के शासनकाल में ट्रांसजेंडर के रूप में आपके समाज को एक अलग पहचान मिली। क्या आप अपनी स्मॉल कम्युनिटी के टैलेंट के लिए सरकार से किन्नर रिजर्वेशन की मांग रखना चाहेंगी। जी, ज़रूर रखना चाहूँगी। अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं
संसद तक जाना चाहूँगी। और जो योग्य है हमारी स्मॉल कम्युनिटी के मेंबर, अगर वो इस योग्य है तो वो भी पहुंचना चाहेंगे और हमारी स्मॉल कम्युनिटी के लिए वो कुछ अच्छा कर सके। और स्मॉल कम्युनिटी के साथ साथ में उनका आशीर्वाद धरती पे सारे जीव मनुष्य के साथ में है। और वो महिलाओं के लिए भी काफ़ी सोचते हैं हमारी स्मॉल कम्युनिटी, तो उनके हक में भी जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ वो उठाएं। जी, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर जैसे कि आप हमें ही देख लीजिए, जी, आपको मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। न स्त्री दिखती हैं न पूर्ण पुरुष दिखते हैं, तो हम ही हैं जो अर्धनारीश्वर के रूप में बिगड़ी बोले आप पहचान जाती हैं। जी। ताली बजाने के पीछे क्या कोई प्रथा है? जी, ताली बजाने के पीछे जब लोग हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तब उनकी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए ये प्रथा चालू हुई थी और आज ये प्रथा काफ़ी कम हो चुकी है। आपको किन्नर जूना अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाया गया। किन रीति रिवाजों को मानते हुए ये मनाया जाता है और किस प्रकार? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि ये प्रक्रिया सालों साल से पहले से ही तैयारी होती है इसकी, कि जैसे कोई महंत श्री महंत बनता है, फिर वो किस तरह से उनका आचरण है सनातन के प्रति, देवताओं के प्रति, इस संसार के प्रति, फिर वो अखाड़े में से अच्छे अच्छे सुंदर कार्य करते हैं। फिर उनकी कार्यता को देखकर ये तय किया जाता है अब इनको महामंडलेश्वर की पदवी से नवाजा जाए। महामंडलेश्वर की पदवी देने से पहले उनका एक दिन पूर्व पिंडदान होता है। वो पिछली सारी चीज़ों को पिंडदान पिंडदान के क्या होता है और ये क्यों किया जाता है आपकी तरफ से? जी, पिंडदान का अर्थ यही है कि हम संसार की जो सारी चीज़ें हैं उनको हम छोड़ चुके हैं, हम एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और नया जीवन महामंडलेश्वर बनकर शुरू किया जा रहा है। तो उससे पहले पिंडदान होता है। फिर जब महामंडलेश्वर की प्रक्रिया चालू होती है, जब भगवा आसन बिछाया जाता है, जी। उस पर कुमकुम का साख्या बनाया जाता है और चावल भी डाले जाते हैं। उस पर जो बड़े पद पर महामंडलेश्वर होते हैं वो उनको कसकर बैठाते हैं। बैठाने के बाद में मंत्र उच्चारण होते हैं पंडितों द्वारा। और हमारी जो आचार्य होती है अखाड़े की महामंडलेश्वर, जी। वो मालाएं पहनाती है, हमें रुद्राक्ष की कंठी पहनाती हैं और कुमकुम तिलक लगाया जाता है। सबसे विशेष पंचामृत का स्नान कराया जाता है और महामंडलेश्वर पद दिया जाता है और घोषित किया जाता है कि आज से ये हमारे अखाड़े से महामंडलेश्वर। जी, आप महामंडलेश्वर सभी रुद्राक्ष की माला क्यों पहनते हैं? जी, रुद्राक्ष महादेव के प्रिय हैं और ये प्रतीक है स्त्री, नर और एक किन्नर का त्रिमुखी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं। ट्रांसजेंडर के सड़कों पर भीख मांगने एवं वेश्यावृत्ति में आने की मुख्य कारण क्या है? जी, आप देख रही हो समाज ने कभी जो थर्ड जेंडर के बच्चे होते हैं उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जब बच्चा बड़ा होता है तभी अपने पड़ोसियों की वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से वो काफ़ी ट्रोल होता है कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी हरकत ऐसी है। तो बच्चा काफ़ी लज्जित करता है खुद को और वो एक समय पर परिवार छोड़कर वो चला जाता है। चला जाने के बाद में आप जानती हो जब न तो माँ बाप का साया उनके साथ है, न रिश्तेदारों का साया साथ है, न वो गांव है जहाँ वो बड़े हुए हैं, एक अलग ही माहौल में वो चले जाते हैं। तो वहाँ उनके साथ में कभी कभी गलत भी होता है। अगर गलत होता है तो पेट भी भरना रहता है और पेट भरने के साथ में फिर वो उनको ये कदम उठाना पड़ता है और पुरुषों को भी काफ़ी उन पे नज़र रहती है कि शायद ये स्त्री जैसी दिखती है, शायद मैं इससे एक बार संबंध बना लूँ, ये ऐसा कर लूँ। और फिर कहीं न कहीं वो इसके बहकाव में आ ही जाते हैं पैसों की वजह से। और बाकी आप देख ही रही हो कि सिग्नल पे भी काफ़ी खड़े रहते हैं अपना पेट भरने के लिए। वो धूप हो या छाँव हो, कैसा भी मौसम हो, सिग्नल पर खड़े रहते हैं पैसों के लिए। किन्नर के स्वर्ग लोक गमन के बारे में कई भ्रांतियां हैं, आप इन्हें हकीकत से हमें रूबरू कराएं। जी,
ये हमने भी सुना था। जी मैंने भी सिर्फ सुना था, काफ़ी भ्रांतियां हैं। लोग मोबाइल में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के चक्कर में जी ये वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं कि जब कोई किन्नर देवलोक गमन हो जाता है तो उनको काफ़ी जूते से, चप्पल से मारा जाता है जी और उनको घसीट कर ले जाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका जीवन बहुत सुंदर होता है जब वो हवेली में रहते हैं, जब वो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। जो अगर कोई हिंदू अर्धनारीश्वर है तो उनकी जो अंतिम शोभा यात्रा निकलती है बहुत ही गाजे बाजे से निकलती हैं और उनको जलाया भी जाता है। और कोई मुस्लिम अर्धनारीश्वर है उसमें जी। तो उनका जनाजा निकलता है बहुत सुंदर फूलों के साथ में और उनको दफनाया जाता है। तो ये सारी झूठी बातें हैं और लोगों को सोचना चाहिए। लोगों ने ऐसा कभी देखा भी नहीं है, जी हाँ। सिर्फ सुना है। जी जी तो आज मैं रूबरू करा रही हूँ इस चैनल के माध्यम से जी। कि ये सारी गलत बातें हैं, इन पर ज़्यादा विश्वास न करें। जी और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, कोई किन्नर होते जो कोई छोटे जो अर्धनारीश्वर होते उनको उठा कर ले जाते हैं, हाँ। ये सारी बातें गलत हैं, ये अफवाहें हैं। अफवाहें हैं। ऐसा कोई नहीं होता है। कोई बच्चा अर्धनारीश्वर है वो अपने परिवार से मुक्त हो जाता है, छूट कर आता है। एक समय आता है जब वो एक्सेप्ट करता है कि आई एम ए ट्रांसजेंडर, आई एम ए किन्नर, तो ऑटोमेटिकली वो उस अखाड़े से जुड़ता है और उसमें आ जाता है। जी, बधाई लेने की परंपरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बधाई के बारे में यही कहना चाहूँगी मैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है ये। तो प्रभु श्री राम जब वनवास गमन किया तब सारे पृथ्वी के जीव, जिसमें मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पृथ्वी के पशु पक्षी, सारे जीव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जी हाँ। तब राम भगवान ने उनको अपने मुख से कहा कि सारे नर नारी यहाँ से चले जाइए और सारे पशु पक्षी चले जाइए। तो कहीं न कहीं वहाँ किन्नर खड़े ही रहे क्योंकि उनको आदेश नहीं मिला प्रभु श्री राम का। जब प्रभु श्री राम वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि अर्धनारीश्वर वहाँ खड़े हैं। तो उनको पूछा कि आप यहाँ कैसे खड़े हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि प्रभु आपका आदेश हुआ ही नहीं हमें यहाँ से जाने का, जी हाँ। इसलिए हम यहाँ खड़े। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और कहा कि आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपके मुख से, आपका मुख का कथन सत्य हो। आप जिसको आशीर्वाद दोगी उसको आशीर्वाद लगेगा और अगर आप किसी को बद्दुआएं दोगी तो वह बद्दुआएं भी लगेगी। अगर ये बद्दुआएं तब लगती है जब किसी को सताया जाता है या उस पर कोई अत्याचार होता है, कि अगर कोई पैसों के लिए बद्दुआएं दे रहे हैं तो वो बद्दुआएं नहीं लगती है। बद्दुआएं तभी लगती है जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा हो, मैं किसी कष्ट में हूँ, कोई मुझे सता रहा है, तब वो बद्दुआएं उसका कार्य करती हैं। तो आशीर्वाद जहाँ बधाई का कार्य होता है, जहाँ मंगल कार्य होता है, वहाँ अर्धनारीश्वर जाते हैं। जी हाँ। और वहाँ बधाई के पात्र होते, बधाई भी लेते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। राम जी का आप पर ये आशीर्वाद है जिन्हें आप निभा रही हैं। जी जी। ऋषि अजय दास त्रिपाठी कौन है और आजकल वो किन्नर अखाड़े के लिए बहुत सुर्खियों में है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, मैं अजय ऋषि दास को मैंने कभी नहीं देखा है और शायद जब अखाड़े का स्थापना हुई थी तब वो कई हमारी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर के साथ में कार्य करता था। पर हमारे आचार्य ने उसकी गतिविधियाँ देखी। जो अर्धनारीश्वर होते हैं कहीं न कहीं वो महिलाएं होती हैं, तो उसके जो विचार थे उन अर्धनारीश्वर के प्रति बड़ी गलत थे। उनको गलत नज़र से देखना, छूना, तो हमारे गुरु को पता चल गया था कहीं न कहीं, तो हमारे अखाड़े से उनको दूर कर दिया। तो ये उस अजय दास ने हमारे आचार्य को नीचा गिराने के लिए शायद कहीं न कहीं झूठे इल्जाम भी लगाए और शायद अभी जो ममता कुलकर्णी जी बनी थी इसमें महामंडलेश्वर, तो उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने हमारे आचार्य पर 10 करोड़ का इल्जाम भी लगाया कि इन्होंने 10 करोड़ लिए हैं। पर मेरा मानना ऐसा है, जैसे मैं भी महामंडलेश्वर बनी हूँ तो गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा दी जाती है और गुरु दक्षिणा देते भी है और गुरु लेते भी है, क्योंकि अखाड़े का खर्चा उससे ही चलता है। गुरु दक्षिणा इसलिए भी दी जाती है जब हम महामंडलेश्वर पद पर बैठते हैं, विराजते हैं, तब दूसरे दिन भंडारा होता है जिसमें लाखों साधु संत उसमें भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में उस सभी साधु महात्माओं को दक्षिणा भी दी जाती है।
तो कहीं न कहीं पैसे की जरूरत तो रहती है उसमें। गुरु दक्षिणा की ये परंपरा है जी। जो सभी के द्वारा महामंडलेश्वर के द्वारा निभाई जाती है। जी। जी। ममता कुलकर्णी भी आप ही की तरह महामंडलेश्वर बनाई गई और अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही पद छोड़ दिया है, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वाल्मीकि जी कौन थे। वाल्मीकि जी भी हमने जहाँ तक पढ़ा है इतिहास में, किताबों में, कि वाल्मीकि जी की एक चोर थे, लुटेरे थे। जी हाँ। पर वो एक समय आया जब वो ऋषि मुनि बने और उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, रामायण जैसे उपदेश लिखे उन्होंने, और उन्होंने अपना जीवन अलग तरह से किया। तो मैं कोई भी फिल्म स्टार हो या कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, शिक्षा और दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षा और दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, वो चाहे जब ग्रहण कर सकते हैं। तो पर आज क्या युग बड़ा अलग है, सबको ट्रेंड में आना है, कुछ न कुछ अपना स्पीच देकर वायरल होना है, तो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर ममता कुलकर्णी जी ने भी हम ये देखा कि मेरी वजह से अखाड़े का विरोध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो मैं ही क्यों ना हट जाऊं। तो उसको लेकर उन्होंने वापस अपना इस्तीफा दे दिया महामंडलेश्वर पद से, जो काफ़ी दुखदायी है। जी। हिमांगी सखी और आपके किन्नर अखाड़े में काफ़ी झगड़े और चर्चाएं चल रही है, इस बारे में? जी, हिमांगी सखी भी एक किन्नर है और हमारे आचार्य भी एक अर्धनारीश्वर है। जी। तो हिमांगी सखी जो हमारा अखाड़ा बहुत सुंदर कार्य कर रहा है, हमारे आचार्य जी हाँ। बहुत सुंदर कार्य कर रही है, तो शायद ये हिमांगी सखी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े से जुड़ी हुई है और हम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि किन्नर का किन्नर ही दुश्मन होता है, कि वो कोई तरक्की कर रहे हैं तो अपन उनको किस तरह से नीचा गिराएं, जबकि पूरा देश और दुनिया देख रही है किस तरह से हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी ने सबसे पहली याचिका 377 की फाइट की। जी हाँ। उनके पक्ष में वो केस भी हुआ। आज लाखों की संख्या में जो किन्नर समुदाय के लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनाने का मौका मिला, अपने थर्ड जेंडर में पहचानने का मौका मिला। ये हिमांगी सखी कौन है, हम इसको अच्छी तरह से जानते भी नहीं है अभी तक। ये अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये बार बार न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो बनाकर डालती है चर्चा में आने के लिए। तो मैं इसका विरोध करती हूँ, ये गलत है हर जगह। जी। जुन्नर अखाड़ा लोकप्रिय या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो वो होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं। जी हाँ। हमारा जूना अखाड़ा तो लोकप्रिय है, जो लोग दिल से पसंद करते हैं। जी हाँ। आपने जो सनातन धर्म की यात्रा की थी, उसके कुछ अनुभव एवं आपने किन किन संतों से मुलाकात की यात्रा के दौरान, वो हमें बताएं। जी, मैंने ये यात्रा 17 नवंबर 2023 से राजस्थान उदयपुर से चालू की थी, जो ये प्रयागराज महाकुंभ तक थी। जी। मैं कुंभ पहुंचने से पहले मैंने 415 दिन की यात्रा की। इस 415 दिन में मैंने काफ़ी गौशालाओं के दर्शन किए, गौ सेवाएं की, और अनेक ऐसे दिव्य जो आत्माएं हैं, साधु संत, उनका भी आशीर्वाद लिया उस यात्रा में हमने। जी। और जहाँ मैं रुकती थी वहाँ एक, आपकी भाषा में बोले तो मीटिंग, रात को सारे पूरा गांव इकट्ठा होता था। जी। पूरा जहाँ शहर रुकती तो शहर में लोग इकट्ठे होते थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। तो इसमें मेरा यही बात रहती थी कि जो आज ये दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, तो कहीं न कहीं थोड़ा गलत भी चल रही है। मैं उनके उदाहरण के तौर पर मेरी माँ रानी पद्मिनी का उदाहरण देती थी महिलाओं को, कि रानी पद्मिनी ने अपनी लाज और इज्जत को बचाने के लिए जी। जो पीड़ा उठाई थी, जो 16,000 दासियों के साथ में अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। जी। तो मैं महिलाओं को कहती थी उस यात्रा में कि उनसे कुछ प्रेरणा लीजिए, उनका बलिदान व्यर्थ न जाने दें। और मैं पुरुषों को भी कहती थी, तुम गलत रास्ते चल रहे हो, तुम नशों पे चल रहे हो, नशा करते हो, वो करते हो। मेरे महाराणा प्रताप को देखो, देश के लिए उन्होंने हरे घास की रोटी खाई है। जी। वो भी नसीब में नहीं थी, वन का जो बिलाड़ा था वो ले गया। हरे घास की रोटी वन बिलाड़ो ले भाग्यो, ना 900 अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जागियो। जब मेरे महाराणा प्रताप ने पिता बनकर सोचा कि मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूँ, पिता बनकर सोचा, तो मैं इस दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आप भी भारत के नागरिक हैं, कहीं न कहीं तो थोड़ा अपना योगदान दीजिए इस जीवन का। तो इस यात्रा में मैं
अनेक ऐसे अच्छे नेताओं से भी मिली मैं, जी जिन्होंने यात्रा में बहुत हमारी सहायता भी की। ऐसे काफ़ी कथावाचक मैं जया किशोरी जी से भी मिली। जी मैं तो कहती हूँ साक्षात उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, जो इतना सुंदर भगवत कथा करती है वो। और मैं अनुराधाचार्य जी से मिली वृंदावन, जी उनकी गौशाला का निरीक्षण किया हमने। उनकी जो एक गाय है स्वर्णमुखी स्वर्ण कला, उससे भी मिली मैं। और मैं उनके आश्रम में जो वो माताएं हैं, जो बेसहारा माताओं का वो बेटा बना है अनुराधाचार्य जी, उनसे भी मिली। माताओं को गले लगाया मैंने, और माताएं भी फूट फूट कर रोने लगी कि जो हमारा बेटा कपूत निकला, वो ईश्वर ने सपूत बेटा हमें अनुराधाचार्य के रूप में दिया है। जी तो मैं ये भी कहती थी, पूत सपूत क्यों धन सींचे, पूत कपूत क्यों धन सींचे। अगर पूत सपूत है तो अपन धन को सींचने की जरूरत नहीं है, और कपूत है तो भी अपन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर सपूत है तो अपन से ज्यादा कमाएगा, जी। और कपूत है तो है जो भी उड़ा देगा। जी इस यात्रा में मैं केदारनाथ गई, काशी विश्वनाथ गई, और उज्जैन गई। काफ़ी मैंने दिव्य दर्शन किए, राम मंदिर गई, वैष्णव देवी गई। मैंने ईश्वर इस यात्रा में देवताओं का आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया, और देश की जनता की शुभकामनाएं लेकर मैंने ये एक यात्रा की है। गौ माता का आशीर्वाद लिया, और मैं कुंभ पहुंची, और कुंभ जाते ही हमारी आचार्य ने 13 जनवरी को कुंभ चालू हुआ, और 16 जनवरी को सबसे पहले मुझे महामंडलेश्वर का पद दिया। जी मैं बड़ी भाग्यशाली रही। मैं हमारे आचार्य को भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे अंतिम में मिली तो हमारे जो इस देश के लिए बीड़ा उठा रखा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो चर्चा का विषय है इस देश में। जी जरूर। उनकी जो वो यात्रा निकाली थी उन्होंने, पद यात्रा, उसमें भी मैं शामिल हुई। बागेश्वर जी जी, बागेश्वर धाम की जो वो यात्रा निकाली थी उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए, उसमें भी मैं यात्रा में शामिल हुई। और इन कहीं न कहीं मैं उनको उस समय मैंने अपना भाई मान लिया, और मैंने कहा ये साध्वी आपकी बहन भी आपके साथ है जी इस यात्रा में। और मैं भी यात्रा करने जा रही हूँ नशा मुक्ति को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो और महाराज जी ने ये भी कहा था कि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। फिर मैंने भी कहा उनको कि जो क्रांतिकारी हुए थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, और देश के ऐसे नवरत्न, वैसा हर घर में जरूरत है, तब ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा और ये देश सुरक्षित रह पाएगा, बाकी नहीं रह पाएगा। और मेरा ये जीवन मेरे देश को, मेरे भारत भूमि को, मेरी भारत माता को समर्पित है। आगे की यात्राएं मैं अच्छा कार्य करके ही निकालूंगी। महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के पश्चात आपके प्रदेश राजस्थान में एवं स्वर्णकार समाज की ओर से आपको सम्मान मिला? जी, सम्मान मिला। आप भी राजस्थान से, जयपुर से हो जी। आपने हमें बहुत आदर सम्मान दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगी। बाकी जब मैं महामंडलेश्वर बन के अपने स्थान पर पहुँची, अपने आश्रम पहुँची, तो लोगों ने, वहाँ के सभी संत महंतों ने मेरा गाजे बाजे से स्वागत किया। जी, आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप समाज से कुछ कहना चाहेंगी? जी, आज का एजुकेशन, जो लोग बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजकर जो दे रहे हैं, शायद वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे कम उम्र में ही नशे का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ। और गलत गतिविधियों में आ रहे हैं, और कहीं न कहीं सुसाइड भी कर रहे हैं। इसका श्रेय पूरा सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को जाता है कि वो इतने महंगे स्कूल में एडमिशन देने के बाद में भी बच्चा पूरा ज्ञान क्यों नहीं ले पा रहा है। कहीं न कहीं कमी है इस जीवन में, कि जैसे पहले के बच्चे स्कूल से लौटने के बाद में कहीं न कहीं वो सनातन से भी जुड़ते थे। मंदिरों में भजन होना, आरती होना, ज्ञानशालाओं में बैठना। मेरा मानना ऐसा है कि स्कूल का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है बच्चे के लिए। संसारिक ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और बच्चे आजकल बहुत बिजी हो रहे मोबाइल में। स्कूल से आते ही मोबाइल में घुस जाते, उनको लोगों से जुड़ना अच्छा लगता ही नहीं है, और जो नशा कर रहा है वो नशे के साथ में। तो कहीं न कहीं ये गलत है।
आपके कहने का मतलब है सनातन की जानकारी जी। बच्चों को दी जानी चाहिए। जी, अपने ऋषि मुनियों के पास में बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उन्होंने कैसे जीवन को आगे बढ़ाया, वो कैसे सनातन में आए। और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं खुद स्कूल में जाती हूँ जी, बच्चों को कहने के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। जी, मैं जाती हूँ और मैं बच्चों से मेरा एक ही सवाल रहता है कि जब आप देखते हो कि ये मैं एग्ज़ाम देकर मैं फर्स्ट आ जाऊँगी, सेकंड आ जाऊँगी या थर्ड आ जाऊँगी, तो ये आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम नहीं है। आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम तो जब आप स्कूल और कॉलेज छोड़ोगे, जी। तब आपके कंधों पर कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी आएगी, तब आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम चालू होगा। और बेटियों को भी कहती हूँ कि जब आपका विवाह की आयु होगी और आप ससुराल जाओगी, तब आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा कि आपको सास ससुर अपने पति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। ये ज्ञान स्कूलों में नहीं दिया जाता है। किन्नर अखाड़े की फाउंडर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मेरे आचार्य को मेरा प्रणाम। और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैंने गुरु बनाए तो स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी को। बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। उनके सानिध्य में आने के बाद में मैं अच्छे कार्य तो करती थी, पर उनकी प्रेरणा से मैंने और भी बहुत अच्छे कार्य किए। जैसे मैं 415 दिन की मैंने एक यात्रा निकाली थी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। पर उस यात्रा में मैंने दूसरे कार्य भी बहुत किए हमारी आचार्य के आदेश के अनुसार और उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार जो उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं गुरु को बार बार प्रणाम करती हूँ, ऐसे गुरु सबको मिले। और उन्होंने जो किन्नर समुदाय के लिए 377 फाइट किया, अखाड़े की स्थापना की, बहुत ही सुंदर कार्य किए। तो ऐसे गुरु सबको मिले। जी, क्या किन्नर के रूप में मौका दिया जाए तो आप देश सेवा कर भारत के लिए तिरंगा फहराने की तमन्ना रखती हैं? जी, ये मेरा मन है कि जैसे कोई महिला पुरुष इस देश में, इस विद्यालय में, या कोई ऐसा होता है जब गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त होती है, जब वो तिरंगा फहराते और हम दूर से देखते हैं, तब मेरा भी मन होता है कि मैं भी तिरंगा फहराऊं, मैं भी राष्ट्रगान बोलूं। बहुत मन होता है मेरा। महाकुंभ में आपका अखाड़ा किन्नर अखाड़ा आकर्षण एवं आस्था का केंद्र बन चुका है। योनि मुद्रा वाली धुनी वहाँ काफ़ी चर्चा में है। इस रूप की पूजा केवल नॉर्थ ईस्ट में ही की जाती है। आप इस बारे में हमें कुछ बताएं। जी, हमारे एक माँ गायत्री नंदगिरी महाराज है जो आसाम के गुवाहाटी से ही है, और वो कामाख्या की साधक हैं। जब वो कुंभ में आई तब वो उन्होंने जो योनि कुंड होता है उनकी स्थापना करवाई, जिसमें हम भी शामिल हुए। हमारे आचार्य सभी महामंडलेश्वर शामिल होकर विधि विधान से हमने योनि कुंड बनाया और उसमें हवन चालू करवाया। क्योंकि जो कुंभ में आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको लगता है कि वो आसाम गुवाहाटी नहीं गए हैं, उनके जो योनि के दर्शन हैं उन्होंने नहीं किए हैं कि ये कैसा होता है, किस प्रकार दिखता है, इसका जो हवन होता है वो किस तरह से होता है। तो हमारा अखाड़ा एक आस्था का केंद्र बन गया था उसको लेकर। तो काफ़ी लोग उस योनि कुंड थे उनके दर्शन करने भी आए। बहुत अच्छे तरह से रात को 12 बजे उसमें हवन भी चल रहा है। जी, आप श्रृंगार के रूप में चांद और तलवार साथ रखती हैं, इसकी क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि चांद मेरा शिव का प्रतीक है, यही मेरा गहना है। और ये तलवार मेरे मेवाड़ की शान भी है, और दूसरा ये शक्ति का रूप है। जी, मैं शिव शक्ति का रूप हूँ, अर्धनारीश्वर का रूप हूँ। ये मैं 24 आवर्स मेरे अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की जो गाथा है, जो वीर गाथा है, कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई है। शायद ये तलवार ही है जो आज अपन को इस युग में सुरक्षित रखा है, क्योंकि पहले कोई दूसरे अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे। एक तलवार हुआ करती थी जिससे राजा महाराजा युद्ध जीतते थे, अपना सर कटवाते भी थे और काटते भी थे। तो ये तलवार है। तो लोग आईफोन रखना पसंद करते हैं, महंगे पर्स रखना पसंद करते हैं, महंगी चीज़ें हाथ में रखना पसंद करते हैं। जी हाँ। पर मैं ये तलवार रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको लेकर कहीं निकलती हूँ तो लोगों की नज़र पड़ती है इसके ऊपर, और उनको शायद कहीं कहीं याद आ जाता है कि झांसी की रानी ने भी इनको साथ में रखा
और इस देश के लिए कहीं न कहीं उन्होंने अच्छा किया। हमारे महाराणा प्रताप ने भी इनके साथ में, शिवाजी हुए, बहुत सारे ऐसे वीर वीरांगनाएँ हुई जो इस तलवार का प्रतीक है। मैं खुद को भी एक वीरांगना की भांति देखती हूँ। थोड़ा मैं ये दुख भी करती हूँ कि मेरा जन्म पहले क्यों नहीं हुआ, 500 वर्ष पहले, जी जब झांसी की रानी का ज़माना था, महाराणा प्रताप का ज़माना था। शायद मुझे भी युद्ध लड़ने का मौका मिलता, इस देश के लिए अपना भी गला कटाने का मौका मिलता। बस मैं इसको हाथ में लेके अब खुश हूँ। जी। आपके नाम के साथ नंदगिरी क्यों लगाया जाता है? जी, जैसे कि जाति होती है किसी की, जैसे ब्राह्मण जाति होती है या कोई जैन है, कोई सोनी है, जैसे कि आप सोनी हो, जी तो आपकी सोनी जाति में अलग अलग गोत्र होती है। जैसे ही हमारा जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े में वो जूना अखाड़ा पंचदश नामी जूना अखाड़े के नाम से जाना जाता जी है। है। 10 नामी, जो जिसमें गिरिपुरी, भारती और अन्य होते हैं। तो हमें गिरी दिया गया, मैं गिरी हूँ, जो ईश्वरी नंदगिरी मेरा नाम है। हर प्रांत में अलग अलग जगह भारतवर्ष में त्योहार मनाए जाते हैं। आपके किन्नर समाज में कोई विशेष त्योहार मनाया जाता है? जी, मनाया जाता है। एक राजा हुए जो अर्जुन और उल्फी के पुत्र हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत युद्ध जीतने के लिए माँ काली को प्रसन्न करना था, जी तो माँ काली को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि आवश्यक थी। तो इरावण देव ने सामने आकर कहा कि मेरी बलि दी जाए इस युद्ध के लिए। जी पर उनकी एक शर्त थी उस समय कि मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, जी मेरा विवाह हो, उसके पश्चात मेरी बलि दी जाए। पर पूरे देश के राजा कहीं न कहीं ये उनको चिंता का कारण बन गया कि अपनी राजकुमारी कौन दे। एक दिन के लिए सुहागिन, फिर उसको विधवा का रूप। तो श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया। जी मोहिनी रूप धारण करने के पश्चात उन्होंने विधि विधान से विवाह किया इरावण देव से। और जब बलि देने के बाद में वो विधवा भी हुई मोहिनी, जी और उन्होंने विलाप भी किया। तो अर्धनारीश्वर कहीं न कहीं वो मोहिनी रूप भी देखते हैं खुद में। और पूरे एशिया में एक मेला लगता है तमिलनाडु में। जी उस मेले में ऐसा मानना है किन्नर समाज को कि हम उस मेले में जाकर अपनी ज़िंदगी में एक बार और उस इरावण देव से, जो अपने आराध्य देव है, उनसे विवाह करें। और एक दिन का विवाह भी वो करते हैं, गले में मंगलसूत्र धारण करते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, जी और फिर दूसरे दिन उन्हीं चूड़ियों को अपने हाथ से फोड़ देते हैं और विधवा का रूप धारण कर लेते हैं। और एक दिन के लिए हर किन्नर सुहागिन का रूप उनके लिए ही धारण करता है। जी और ये मेला 18 दिन तक चलता है, जो देश दुनिया के सारे किन्नर वहाँ मौजूद होते हैं। जी आप सुहागिन की तरह क्यों नहीं रहते हैं, जैसे कि आपके आचार्य और अन्य महामंडलेश्वर रहते हैं? जी, मैं शुरू से ही साध्वी के रूप में ही रहना पसंद करती थी और आज भी वही करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे किन्नर को पूरा अधिकार है, जो किन्नर संत है, कि वो बड़े सज धज कर रहे हैं, महादेव के प्रिय हैं, अर्धनारीश्वर हैं। जी पर मेरा थोड़ा अलग ही रहा है हमेशा। मैं शुरू से ही मैं वैराग्य रूप में ही थी और मैंने अपना पिंड दान भी कर दिया है, सारी इच्छाएं मैंने त्याग दी है। और मैं इस चोले, भगवा चोले को पहनकर मैं अखाड़े में रहती हूँ और मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हूँ। अब मेरा ऐसा मानना है, जब मैंने संन्यास ले ही लिया है, तब सुख सुविधाओं की क्या ज़रूरत है। जी कुंभ एक स्वर्ण घड़ा है, जिसमें समुद्र मंथन करते समय पहले स्वर्ण घड़ा निकला और उसमें विष निकला, जी जो हम लोगों ने उसको अपने गले में धारण किया। हमारे महादेव ने जब उस विष को कहीं रखने की जगह नहीं थी, उस स्वर्ण घड़े में निकला, तब न तो कोई देव पीने योग्य थे, न कोई दानव। तो हमारे महादेव ने पिया है और आज इस युग का जो भी विष है वो भी हम पी रहे हैं। जी और उस विष के साथ में फिर अमृत निकला। उस अमृत मंथन करने के लिए असुरों का साथ भी लेना पड़ा देवताओं को। जी हाँ वासुकी देव नाग का भी सहारा लेना पड़ा जी हाँ। और देवताओं ने भी साथ दिया।
और समुद्र मंथन किया, विष निकला पहले, फिर अमृत निकला। विष को तो हमारे महादेव ने कंठ में धारण कर लिया, जो नीलकंठ कहलाए। जी और अमृत निकलने के पश्चात उस छीना झपटी हुई देव दानव में पहले कौन पिए? जी तो इस धरती पर 4 बूंद अमृत की गिर गई। जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी वहाँ वहाँ कुंभ लगता है, जैसे कि प्रयागराज महातीर्थ, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। जी आपको महामंडलेश्वर का पद मिला। आप राजस्थान के लिए या भारतवर्ष के लिए सनातन के रूप में और क्या करना चाह रही है? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी बहुत जल्दी एक यात्रा चक्का चालू करने जा रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं आश्रम में बैठकर अपना समय नहीं बिताना चाहती हूँ। जी पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये यात्रा पैदल करूं, किसी वाहन की कोई सहायता न लूं। फिर मेरे मन में विचार आया कि जब मैं यात्रा करूंगी तो काफ़ी समय तो जंगल में ही गुजर जाएगा। जी तो मेरे इस जीवन का समय बहुत कम है, इस देश के लिए कुछ अच्छा करूं मैं, तो मैं कहीं न कहीं कार की सहायता भी लूँगी और मैं जल्दी से जल्दी एक गांव से दूसरे गांव पहुंचूं। और मेरा यात्रा का मुख्य उद्देश्य, मेरा देश में नशा बहुत चल रहा है, मैं अपने देश को मेरे से जितना हो सके नशा मुक्त करूं और मेरे देश को मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने का जल्दी ऐसा कोई कार्य करूं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। पहला सुख निरोगी काया। जी अगर शरीर स्वस्थ है तो अपन देश में सुंदर सुंदर कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, मैं कहती हूँ अगर किसी को फौजी भी बनाया जाए, फौजी भी बनना है तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, बिल्कुल। नशे को दूर रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये देश में जो नशा चल रहा है वो मैं बहुत उसको दूर करने की कोशिश करूँ, मेरे ये है और मैं ये यात्रा करना चाहूँगी। जी मेरा अंतिम सवाल, आध्यात्मिकता एवं सनातन की तरफ किन्नर क्यों बढ़े? जी, जब किन्नर देखते हैं कोई संत महात्मा सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई स्त्री जैसे जया किशोरी जी को ले लो, वो कथाएं कर रही है, अनुराधाचार्य जी पुरुष है वो कथा कर रही है, तो शायद उनको भी ऐसा लगता है जैसे मुझे भी लगता था पहले कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। जब 377 हमारे गुरु ने फाइट किया तब ये हमें कहीं न कहीं मौका मिला। उनको ऐसा लगा, मुझे लगा, जैसे मैं खुद के ऊपर ही लेके कहती हूँ, हम दूसरा कार्य क्यों करें? जब ईश्वर ने हमें संत रूप में ही पैदा किया है तो हम संत बन के रहें, सनातन का प्रचार प्रसार करें, हम भी यज्ञ करें, हवन करें। इसलिए सबके विचार शायद यही है और वो आध्यात्म की तरफ वो चल बसे। अभी हमारे अखाड़ों में हजारों की तादाद में अर्धनारीश्वर संत हैं जो महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर की पद पर हैं। सनातन के बढ़ने के बाद में या बढ़ने से पहले हमें ऐसा लगा कि कोई जो अर्धनारीश्वर बच्चा है वो और कहीं अब गलत रास्ते न चला जाए, तो ये अखाड़ा स्थापित हुआ। और जो कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है उनका भी मंगल प्रवेश है इसमें। और जो कोई गरीब है बच्चा, अर्धनारीश्वर गरीब घर में पैदा हुआ है, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, अब क्या करें, तो उनका भी इस अखाड़े में स्वागत है। हमारी गुरु सबका स्वागत कर रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है इसमें। लोग पहले सिर्फ एक किन्नर समझकर आशीर्वाद लेते थे, अब एक अर्धनारीश्वर और संत रूप में हमसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कहीं न कहीं ये आशीर्वाद दुगना कार्य कर रहा है अब। जी जी तो इसलिए सबको लगा कि इसमें बहुत इज्जत है और हमको अब सनातन में जुड़ना चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, सबसे पहला कर्तव्य अपने देश के प्रति है, अपने सनातन के प्रति है, अपने ऋषि मुनि के प्रति हैं। तो कहीं न कहीं सबको यही लगता है जो मुझे लगता है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी जी, आपका समाज राम राज्य से पूजनीय था, पूजनीय है एवं पूजनीय रहेगा। आपको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। नीलम जी सोनी, आपने हमारे लिए और हमारे समाज के कल्याण के लिए आपने आपका कीमती समय दिया और इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आप देश और दुनिया में अनसुलझे प्रश्न हमसे किए,
हमारे जरिए देश दुनिया देख रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद। नीलम जी, आपने हमारे समाज के लिए इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा विचारा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस पॉडकास्ट में जो आपने हमसे सवाल किए, बहुत ही सुंदर सवाल किए। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी अपन वापस मिलें। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।